Assalamu alaikum. ओके स्टूडेंट्स, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो कैसे होती है वो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो 2 मेन स्टेप्स में होती है, एक ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा ट्रांसलेशन. ठीक है, प्रोटीन के सिंथेसिस में जो फर्स्ट स्टेप है वो है ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद फिर होता है ट्रांसलेशन. ठीक है, जिसमें एक प्रोटीन बनता है. अच्छा, जनरल स्केच ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्या है? ये होता है एक डीएनए हमारे पास. ठीक है, ये है सेल की न्यूक्लियस में होता है डीएनए. ठीक है, डीएनए जो है वो एक मैसेंजर आरएनए बनाता है. ठीक है, मैसेंजर आरएनए फिर जो है वो साइटोप्लाज्म जाता है फ्रॉम न्यूक्लियस. साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. ये मैसेंजर आरएनए डीएनए से कोड लाकर राइबोसोम्स को देता है, और राइबोसोम्स डिफरेंट अमीनो एसिड के थ्रू प्रोटीन्स बनाता है. ठीक है, क्या होता है कि ट्रांसफर आरएनए जो है वो भी प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में. उसके पास अमीनो एसिड्स होते हैं, तो अमीनो एसिड्स जो है वो राइबोसोम्स को देता है, और राइबोसोम्स डीएनए के ऑर्डर्स और मैसेंजर आरएनए के कोड के मुताबिक अमीनो एसिड्स को कंबाइन करता है और प्रोटीन्स बनाता है. ठीक है, इस सारे जनरल प्रोसेस को कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन में होता है. ठीक है, ये जो है ये हमारे पास लेट सपोज एक डीएनए है. ठीक है, इसके अराउंड जो है वो होता है क्रोमेटिन मटेरियल. ठीक है, और जब हिस्टोन और इसके इर्द गिर्द होते हैं हिस्टोन प्रोटीन, और हिस्टोन प्रोटीन या डीएनए, इस दोनों को मिलकर फिर कहते हैं क्रोमेटिन. ठीक है, ये है 5' एंड, ये है 3' एंड. ठीक है, इसको कार्बन फ्री एंड भी कहते हैं और या फिर प्राइम एंड भी कहते हैं. ठीक है, अच्छा अब आते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन, इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन. ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो भी डिफरेंट स्टेप्स में कंप्लीट होती है प्रोटीन की. ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन है बेसिकली क्या, इसमें होता क्या है, इसमें क्या चीज़ें यूज़ हो रही है और ये हमें प्रोडक्ट क्या दे रहा है. ठीक है, तो ये हम थ्रू डिफरेंट स्टेप्स पढ़ेंगे. सबसे पहले होता है लूजनिंग ऑफ डीएनए, फर्स्ट स्टेप. ठीक है, ये डीएनए इसकी लूजिंग होती है. रिकॉग्निशन, फिर इसमें वो साइट रिकॉग्नाइज किया जाता है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन ने बेसिकली स्टार्ट होना है. ठीक है, ब्रिंगिंग इंजाइम्स, फिर जो है यहाँ पर इंजाइम्स लाई जाते हैं जो कि ये प्रोसेस करता है. ठीक है, अनवाइंडिंग ऑफ स्ट्रैंड, ये स्ट्रैंड जो है ये देखिए ये वाइंड हुआ है, तो इसकी अनवाइंडिंग पहले होगी, इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होगी. ठीक है, कंट्रोल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड कंट्रोलिंग ऑफ स्पीड, अनवाइंडिंग और ये सब ट्रांसक्रिप्शन इसकी हो रही है, लेकिन कंट्रोल इस पर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ओवर अनवाइंडिंग या फिर ओवर ट्रांसक्रिप्शन ना हो. ठीक है, तो जो 2 स्टेप्स है वो है कंट्रोल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड कंट्रोलिंग ऑफ स्पीड. ठीक है, अच्छा आते हैं स्टेप्स की तरफ. फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, लूजनिंग ऑफ डीएनए. ठीक है, और सेकंड स्टेप है रिकॉग्निशन. तो देखिए लूजनिंग ऑफ डीएनए में क्या होता है कि जो हिस्टोन प्रोटीन्स है डीएनए की इर्द गिर्द, ठीक है, ये है डीएनए, ये इसके इर्द गिर्द है हिस्टोन प्रोटीन्स, तो इस हिस्टोन प्रोटीन्स की एसिटाइलेशन हो जाती है. ठीक है, एसिटाइलेशन क्या करवाता है कि जो डीएनए होता है इसमें पॉजिटिव हिस्टोन जो है वो प्रोटीन से इस पर पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, और डीएनए तो हमें पता है कि वो नेगेटिवली चार्ज है. ठीक है, दिस इज डीएनए विच इज़ नेगेटिवली चार्ज. तो क्या होता है कि एसिटाइलेशन में ये डीएनए और ये हिस्टोन प्रोटीन्स और डीएनए इन दोनों की पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जिसमें अट्रैक्टिव फोर्स है वो एसिटाइलेशन के ज़रिए डिक्रीज किया जाता है. ठीक है, लूजनिंग ऑफ डीएनए कैसे होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन प्रोटीन्स पे है और नेगेटिव चार्ज डीएनए पे है, इन दोनों को लूज करवा के इसकी डीएनए की लूजनिंग होती है. ठीक है, इसको कहते हैं एसिटाइलेशन ऑफ डीएनए. ठीक है, फिर अगेन डी एसिटाइलेशन हो जाती है, जब डीएनए लूज हो जाता है तो फिर डी एसिटाइलेशन हो जाती है और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगेन डेवलप हो जाती है और अट्रैक्शन बन जाती है. लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के स्टार्ट के लिए सबसे पहले लूजनिंग ऑफ डीएनए जरूरी है, इसलिए एसिटाइलेशन के जरिए डीएनए को लूजन किया जाता है. ठीक है, अच्छा बाकी स्टेप्स पढ़ने से पहले, प्रोसीड करने से पहले हम ये याद कर लेते हैं कि कौन से एंजाइम्स जो है वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में मदद देते हैं. ठीक है, तो 3 मेन एंजाइम्स हैं, एक है आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और ट्रांसफर आरएनए पॉलीमरेज 3. ठीक है, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2 एंड पॉलीमरेज 3. These are the 3 very important enzymes which help in transcription process. ठीक है, तो ये enzymes जो है ये हमें याद होनी चाहिए. अच्छा, लूजनिंग ऑफ डीएनए तो हो गया. अब क्या होगा, बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने के लिए रिकॉग्निशन ऑफ द साइट ज़रूरी है. ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए
स्पेसिफिक साइट्स होते हैं जहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो वो साइट्स कौन से हैं? एक है टाटा बॉक्स, ठीक है, जिसको हम टाटा बॉक्स कहते हैं, जिसमें T80 ये सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये ईच 25 न्यूक्लियोटाइड्स के बाद प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल ये डीएनए है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स कौन से है? एडेनिन, गुआनिन, टाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल, ठीक है। तो जब 25 न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर प्रेजेंट है, 25 न्यूक्लियोटाइड्स के बाद यहाँ पर टाटा बॉक्स प्रेजेंट होगा, ठीक है, फिर 25 न्यूक्लियोटाइड्स, फिर टाटा बॉक्स, फिर 25 न्यूक्लियोटाइड्स, फिर टाटा बॉक्स, ठीक है। तो एक इनिशिएशन साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन इज दिस टाटा बॉक्स, ठीक है। यहाँ टाटा बॉक्स जो है वो प्रेजेंट होगा जिससे इनिशिएशन स्टार्ट होगा, ठीक है, और इसको हम कहते हैं प्रोमोटर रीजन। इसके अलावा इनिशिएटर साइट भी होता है, ठीक है, इसको हम इनिशिएटर साइट भी कहते हैं जहाँ से इनिशिएशन साइट होती है। और एक होता है डाउनस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट, ठीक है। दीज आर थ्री रीजन्स फ्रॉम विच ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स, ठीक है। ये 3 चीज़ें जगह है जहाँ से बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, ये हुआ सेकंड स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। लूजनिंग भी हो गई, रिकॉग्निशन भी हो गई। अब क्या होगा कि एंजाइम्स को लाया जाएगा ताकि वो इस प्रोसेस को स्टार्ट करे, ठीक है। तो एंजाइम्स के लिए क्या होता है कि अच्छा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम है इस प्रोसेस के लिए वो है डीएनए पॉलीमरेज 2, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए सबसे मेन एंजाइम है। अब ये एंजाइम जो है वो ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, लेकिन इसका एक बेसिक तरीका है। देखें, डीएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो तब तक ये प्रोसेस नहीं स्टार्ट करवाएगा जब तक इसको यहाँ पर ना लाया जाए, ठीक है। और इसको लाता कौन है? जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है वो इसको, इस एंजाइम को जहाँ पर ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है वहाँ पर लाते हैं, ठीक है। अब जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या है? देखिए, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के 2 टाइप्स है, एक है सिस एक्टिंग फैक्टर और एक है ट्रांस एक्टिंग फैक्टर, ठीक है। सिस एक्टिंग फैक्टर्स जो है वो तो ऑलरेडी वो जिस जगह पर जो फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं और वहीं पर काम करते हैं उसको कहते हैं सिस एक्टिंग फैक्टर्स, ठीक है। लेकिन अगर किसी दूसरी जगह से एक जगह पर अपनी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कोई फैक्टर्स आ जाए तो फिर उसको हम कहते हैं ट्रांस एक्टिंग फैक्टर्स, ठीक है। 2 टाइप ऑफ फैक्टर्स वे सिस एक्टिंग फैक्टर्स एंड ट्रांस एक्टिंग फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स क्या काम करते हैं? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D रिकॉग्नाइज प्रोमोटर रीजन, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F एक्टिवेट पॉलीमरेज 2 एंड ब्रिंग टू साइट ऑफ एक्शन, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H अनवाइंड स्ट्रैंड हेलिकेज, ठीक है। क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D जो है वो प्रोमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, ये हो गई रिकॉग्निशन। फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F जो है वो इस डीएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम को इस जगह पर लाएगी ताकि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट हो, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H की क्या फंक्शन है? वो जो है अनवाइंड करता है स्ट्रैंड थ्रू हेलिकेज एंजाइम, ठीक है। हेलिकेज जो है वो स्ट्रैंड की अनवाइंडिंग करता है। तो ये हुए जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अक्सर क्वेश्चन में आता है कि व्हाट आर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड व्हाट आर देयर प्रोसेस, व्हाट आर देयर फंक्शंस इन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ठीक है। तो क्या हुआ कि जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की मदद से डीएनए पॉलीमरेज 2 टू द साइट ऑफ एक्शन पहुंच गया। अब जो है डीएनए पॉलीमरेज 2 यहाँ से अनवाइंडिंग स्टार्ट करेगा और अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। अच्छा, 3 स्टेप्स हो गए। क्या हुआ? लूजनिंग ऑफ डीएनए हुआ सबसे पहले, फिर रिकॉग्निशन ऑफ साइट हुआ, अब इंजाइम्स भी आ गए और बेसिक जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हो रही है, ये डीएनए है, ठीक है, ये जो है ये अनवाइंड हो गया, ठीक है, थ्रू यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम्स और यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज 2, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम, इसकी मदद से जो है ये अनवाइंड हो गया। अब क्या होगा कि ये प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया, हेलिकेज और पॉलीमरेज एंजाइम्स और सारे यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा प्रोसीड कर जाए या बहुत ज़्यादा क्विक हो जाए तो फिर जो है दैट इज़ हार्मफुल, ठीक है। तो क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के लिए और स्पीड की कंट्रोल के लिए भी स्पेसिफिक फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के लिए कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कुछ जो है वो प्रॉक्सिमल साइड पे प्रेजेंट होते हैं और कुछ जो है वो डिस्टल साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 2 रेगुलेटरी फैक्टर्स है, एक प्रॉक्सिमल साइड पे, एक डिस्टल साइड पे। अब जो प्रॉक्सिमल साइड पे अटैच होगा वो क्या होगा? वन हु हैव टू कंट्रोल फ्रीक्वेंसी बाइंड टू प्रॉक्सिमल रेगुलेटरी एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट एट डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। और जो वन हैव टू चेक हार्मोन बाइंड टू डिस्टल रेगुलेटरी एलिमेंट्स प्रेजेंट एट डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। 2 किस्म के रेगुलेटरी फैक्टर्स है, एक प्रॉक्सिमल साइड पे अटैच होगी, एक डिस्टल साइड पे, ठीक है। प्लस प्रॉक्सिमल साइड पे जो अटैच होगी वो फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करेगी और जो डिस्टल साइड पे अटैच होगी वो
हार्मोनल एक्टिविटी को कंट्रोल करेगी, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी इस तरह कंट्रोल होती है। इसके अलावा कंट्रोल ऑफ स्पीड भी ज़रूरी है, ठीक है, कि ये प्रोसेस जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना जाए। तो सेल में 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, एक होता है इन्हेंसर्स और एक होते हैं रिप्रेसर्स, ठीक है। तो इन्हेंसर्स क्या करता है, दीज आर स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स विच आर 6 एक्टिंग इन नेचर, ठीक है। 6 एक्टिंग मतलब कि वही पर प्रेजेंट होते हैं और अपनी ही जगह पर अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो इन्हेंसर्स जो है वो ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट एट स्टार्ट और एंड पॉइंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के एंड या स्टार्ट पॉइंट पे जो है इन्हेंसर्स प्रेजेंट होंगे जो कि एक्टिविटी को इन्हेंस करेंगे, तेज़ करेंगे, ठीक है, बढ़ाएंगे। इसके अलावा अगर इस एक्टिविटी स्टॉप होने की ज़रूरत है और फर्दर ट्रांसक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, प्रोटीन सिंथेसिस की ज़रूरत नहीं है, तो फिर जो है रिप्रेसर्स जो है वो आएंगे और ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है कि एक्टिविटी को रिप्रेस करता है, ठीक है। दिस इज द जनरल डायग्राम RNA polymerase टू एक्ट एंड फॉर्म एग्जैक्ट न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये जो है DNA है, ये यहाँ पर इसकी अनवाइंडिंग हो गई है, ये फाइनल प्रोडक्ट हमें ट्रांसक्रिप्शन मिल गया है, ठीक है। इसके बाद फिर होगी ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।